मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल भी वही रात आने वाली है। पहाड़ी हवा में वही भारीपन है, वही सड़ांध मिली ठंडक। हमारे गांव में इसे कोई नाम नहीं देता, बस इतना कहा जाता है, आज दरवाजे जल्दी बंद कर लेना। बचपन से सुनता आया हूँ कि हमारे पहाड़ का लोक देवता साल में एक रात भूखा रहता है। उस रात उसे बलि चाहिए होती है। अगर बलि मिल गई तो पूरा साल गांव सलामत। अगर नहीं मिली तो वो खुद निकलता है, घर घर। पहली बार मैंने उसकी बस्तक सुनी थी तब मैं 12 साल का था। बारिश की रात थी, इतनी घनी कि खिड़की के बाहर कुछ दिखता नहीं था। बिजली गई हुई थी, बस मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी। माँ ने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया था, बस कान खुले रखने को कहा था। अगर कोई आवाज आए तो सांस भी मत लेना। तब मुझे लगा था ये सब डराने की बातें हैं। लेकिन आधी रात के बाद हवा सरसराती है। लकड़ी के दरवाजे पर कुछ भारी सा रगड़ता हुआ महसूस हुआ। कोई खटखट नहीं, बस नाखून जैसा कुछ, धीमा, धैर्य वाला। अगली सुबह पता चला, पड़ोस के घर का दरवाजा खुला मिला था। अंदर सब वैसा ही था, चूल्हा ठंडा, बर्तन रखे हुए, बिस्तर सिला हुआ। बस घर का बड़ा आदमी नहीं था। न जंगल में मिला, न नदी में। गांव वालों ने कहा, इस साल बलि ठीक से नहीं हुई। बलि कोई इंसान नहीं होती, कम से कम यही कहा जाता है। बकरी, मुर्गा या कभी कभी बस खून की कुछ बूंदें। लेकिन सच्चाई ये है कि हर 10-12 साल में कोई आदमी भी गायब होता है। उसका नाम कोई नहीं लेता। नाम लेने से डर और पास आ जाता है, ऐसा कहते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शहर में नौकरी करता हूँ, खुद को पढ़ा लिखा समझता हूँ। लेकिन हर साल इस एक रात को मैं शहर छोड़कर गांव लौट आता हूँ। इस बार भी लौटा हूँ, और इस बार कुछ अलग है। मंदिर के पुजारी ने साफ कहा है, इस साल देवता नाराज है। वजह नहीं बताई, बस आंखें चुरा लीं। गांव में कोई हंस नहीं रहा, बच्चे भी शोर नहीं कर रहे। दूर कहीं कुत्ता रोता है। शाम ढलते ही हर घर में दिए जल गए। दरवाजों पर हल्दी के निशान, नीम की टहनियां। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज बाहर मत निकलना, चाहे कोई कितना भी जाने पहचाने आवाज में बुलाए। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में कहीं ये ख्याल था कि अब मैं बच्चा नहीं हूं। ये सब अंधविश्वास हैं, देवता वगैरह। आधी रात के करीब हवा अचानक रुक गई। पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, यहां हवा कभी नहीं रुकती। तभी दरवाजा चरमराया। हमारे घर के बाहर कुछ आकर रुका। कदमों की आवाज नहीं, बस जमीन पर भारीपन, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत थका हुआ शरीर खड़ा हो। फिर आवाज आई, मेरी ही आवाज में, दरवाजा खोल, मैं भीग गया हूं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। माँ ने मेरा मुंह दबा दिया। बाहर से फिर वही आवाज, इस बार पिताजी की, बहुत ठंड है, खोल दो। पिताजी तो मुझे छोड़े 10 साल हो गए। दिल की धड़कन तेज। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें बदलती रहीं। चाचा, ताऊ, पड़ोसी, सबकी। हर आवाज में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे देर हुई तो कुछ टूट जाएगा। तभी मंदिर की तरफ से घंटी बजी। एक बार, बस एक बार, और बाहर खड़ी चीज चल पड़ी। सुबह गांव में फिर एक घर खुला मिला। इस बार कोई आदमी नहीं, एक औरत गायब थी। उसका बच्चा रोता मिला। सबने सिर झुका लिया, किसी ने सवाल नहीं किया। अब असली बात सुनो। दोपहर को पुजारी मेरे घर आया। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, इस साल बलि दी ही नहीं गई थी। मैं समझ नहीं पाया। उसने बताया कि जिस जानवर की बलि दी जानी थी, वो रात से पहले मर गया था। नियम टूट गया था, देवता भूखा रह गया था। तो अब? मैंने पूछा। उसने कहा, अब वो तब तक आएगा जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होता। शाम होते होते मुझे महसूस होने लगा कि वो सिर्फ बाहर नहीं, मेरे अंदर भी है। सांस भारी लग रही थी। आईने में अपना चेहरा अजनबी सा दिख रहा था। रात को माँ सो गई, या शायद बेहोश हो गई। बाहर फिर वही सन्नाटा। इस बार आवाज बाहर से नहीं आई, मेरे सिर के अंदर आई। अब तुम्हारी बारी है। मैं उठा, बिना डर के, बिना सोच के। दरवाजा खोल दिया। बाहर कुछ नहीं था, बस मिट्टी पर गीले पैरों के निशान, मेरे ही। मैं नहीं जानता कि मैं कब मंदिर पहुंचा, कब पहाड़ के उस पत्थर के सामने खड़ा हुआ। बस इतना याद है कि हवा फिर चलने लगी थी और घंटी नहीं बज रही थी। सुबह गांव वालों ने कहा, इस साल देवता शांत है। मुझे किसी ने नहीं ढूंढा, क्योंकि मैं अपने घर में ही था, बिस्तर पर। आंखें खुली, सांस चलती हुई। लेकिन हर रात कदमों की आहट। मुझे लगता है कि कोई मेरे अंदर से उठकर बाहर जाना चाहता है। और अगले साल अगर बलि फिर नहीं मिली
तो मैं ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा।